नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। सभी जानते हैं कि घर में स्वच्छता रखने से संपन्नता बढ़ती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा, बरकत और आपसी प्रेम बरकरार रहता है। गंदगी दरिद्रता को आगमन देती है, इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग भी यही कहकर गए थे कि घर से कचरा और गंदगी को हमेशा कोसों दूर रखना चाहिए, जिससे घर से गरीबी और क्लेश सदैव दूर रहे। दोस्तों, हम सभी अपने घरों को साफ रखने के लिए पोछा तो अवश्य लगाते हैं। दर्शकों, हम कहानी शुरू करें और आप इस वीडियो में खो जाएं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, के लिए पोछा तो अवश्य लगाते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि अगर आप पोछा लगाते समय कुछ गलतियां करते हैं तो आपको इसके विपरीत परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। हमें लगता है कि पोछा लगाने से हम घर को साफ कर रहे हैं, किंतु अगर हम पोछा लगाते वक्त कुछ चीजों का ध्यान नहीं रखते या उल्लंघन करते हैं तो हो सकता है आप भी अपने घर में गरीबी को आमंत्रण दे रहे हैं। जैसे हम झाड़ू का उपयोग सावधानी से करते हैं और उसके उपयोग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, ठीक वैसे ही हमें पोछा लगाते समय कुछ बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। आज हम आपको बताएंगे कि पोछा लगाते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और पोछा लगाते वक्त ऐसी कौन सी चीज है जो पोछे में डालकर लगाने से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। तो आइए जानते हैं पोछे से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। पहली बात, पोछा कभी भी दिन के 12 बजे के बाद या संध्या काल में नहीं लगाना चाहिए। पोछा सदैव आप सुबह के समय लगाएं, जिससे घर से रात भर में जमा हुई सभी नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाए और हमारा घर शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहे। गुरुवार के दिन पोछा लगाने से बचे। शास्त्रों के अनुसार गुरुवार के दिन पोछा लगाना अनुचित है, इससे वास्तु दोष लग सकता है। आप घर की अच्छे से सफाई करें, कचरा बाहर कर दे, किंतु घर में पोछा ना लगाए। इसके अलावा अगर आप नया पोछा उपयोग में लाने की सोच रहे हैं तो आप गुरुवार के दिन पोछा नया बदल सकते हैं, जिसे आप दूसरे दिन उपयोग में ला सकते हैं। कई लोग अगर बाल्टी टूट जाए तो उसे पोछा लगाने के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं, किंतु कभी टूटे हुए बर्तन में पानी भरकर पोछा नहीं लगाना चाहिए। यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसे पोछे से मिलने वाले लाभ आपको कभी प्राप्त नहीं होंगे। तो अगर आपके घर में भी टूटी हुई वस्तु पोछा लगाने के लिए उपयोग में लाई जाती है तो अभी बदल लीजिए, जिसका विपरीत परिणाम आपको भुगतना ना पड़े। पोछा लगाना सदैव उत्तर दिशा से ही शुरू करना चाहिए। जी हाँ, उत्तर दिशा सबसे शुभ और कुबेर की दिशा मानी जाती है, जिससे उत्तर दिशा में पोछा लगाने से इसके सारे तत्व पूरे घर में बने रहते हैं। माना जाता है कि धन का लाभ, शुभ कार्य, माता लक्ष्मी, इन सब का प्रवेश उत्तर दिशा की तरफ से होता है। इसलिए अगर आप उत्तर दिशा को सबसे पहले साफ रखते हैं तो घर में संपन्नता, समृद्धि और सौभाग्य सदैव बने रहते हैं। उत्तर दिशा की तरफ पोछा हमेशा साफ पानी से लगाए, गंदे या पहले से उपयोग में लाए हुए पानी का प्रयोग ना करें। आइए आप जान लेते हैं ऐसी कौन सी चीज है जो आप पोछे के पानी में मिलाएंगे तो धन का लाभ होता है। कई लोगों की शिकायत होती है कि उनके घर से बीमारी, कमजोरी, क्लेश, नकारात्मकता और बुरी नजर दूर नहीं हो रही है। आपको भी अगर ऐसा लगता है कि आपके घर में सदैव नकारात्मकता और शुभ कार्यों के बीच रुकावट आती है तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। आपको करना यह है कि पोछा लगाते वक्त आपको पोछे के पानी में नीम के पत्ते मिलाने हैं। अगर आप पत्ते नहीं मिलाना चाहते तो नीम के पत्तों को एक पतीले में पानी भरकर उन्हें अच्छे से उबाल ले और उनका पानी रोज थोड़ा थोड़ा पोछे के पानी में डालकर पूरे घर को इसी पानी से साफ करें। आप बचे हुए पानी को अपने मंदिर में रख लीजिए और फिर दोबारा पोछे के पानी में डालकर इसका उपयोग करिए। नीम के पत्ते आपके घर में एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा को स्थापन करते हैं जिससे आपके घर पर लगी कोई भी बुरी नजर, टोटका और काली नजर का अंत होने लगता है। नकारात्मकता तो आपके घर से कोसों दूर रहने लगती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। इस ऊर्जा के कारण आपके कार्यों में जो भी विघ्न आते रहते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। अगर आप भी अपने घर में शांति और समृद्धि बनाना चाहते हैं तो इस उपाय को जरूर प्रयोग करें। तो दोस्त, देव स्नान के समय स्नान करने से तन के साथ साथ मन भी शुद्ध और पवित्र हो जाता है। इस समय पर स्नान करने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। मनुष्य को सभी भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। सुबह सुबह जब आकाश में तारे नजर आते हैं उस समय के गए स्नान को
ऋषि स्नान कहते हैं। यह भी श्रेष्ठ स्नान होता है। इस समय स्नान करने से मानसिक शांति मिलती है। तीसरा है मानव स्नान। सुबह 6 से 8 बजे के बीच में किया जाने वाला स्नान मानव स्नान कहा गया है। यह स्नान सूर्योदय के समय या सूर्योदय के ठीक बाद में किया जाता है। इस समय स्नान करना भी अच्छा माना गया है। शरीर में दिन भर ताजगी, स्फूर्ति और सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहती है, जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए उत्साहित करती है। किंतु मनुष्य को कभी सूर्योदय के 2 घंटे बाद स्नान नहीं करना चाहिए, अर्थात सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना अनुचित होता है। इस समय वातावरण में व्याप्त दैवी शक्ति बहुत कम हो जाती है, इसलिए मनुष्य में उत्साह और ऊर्जा की भी कमी दिखाई देती है, जिससे वह दिन भर आलस का अनुभव करता है। पूरे दिन शरीर में सुस्ती सी रहती है और किसी भी काम में मन नहीं लगता है। सुबह 8 बजे के बाद स्नान करने से व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य आता है, उसके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। ऐसा मनुष्य जिस स्थान पर भी जाता है उसके साथ दुर्भाग्य चला आता है। तुम्हारी ये तीनों पुत्रियां सुबह देर से स्नान करती थीं, जिस कारण से उनके ससुराल की सारी संपत्ति नष्ट हो गई और अब तुम्हारी भी धन संपत्ति नष्ट हो रही है। सूर्योदय होने के बहुत समय बाद तक भी जो लोग स्नान नहीं करते हैं, उनके मन में दिन भर क्रोध, राग, द्वेष, नकारात्मकता, कमजोरी और चिड़चिड़ापन बना रहता है, जिससे इनके काम में मुश्किलें आ सकती हैं। इसलिए प्रतिदिन ब्रह्म स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान या मनुष्य स्नान करने की सलाह दी गई है। प्रतिदिन इन पवित्र कालों में उठकर स्नान करके ईश्वर की पूरी श्रद्धा से आराधना, प्रार्थना और पूजा पाठ करने से तथा सूर्य देवता को अर्घ्य देने से हमारे तन के साथ साथ मन भी शुद्ध और पवित्र हो जाता है और हमारी बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाता है। हमारे अंदर से सभी प्रकार की नकारात्मकता दूर होती है और सुख समृद्धि का मार्ग खुल जाता है। संध्या काल और रात्रि के समय अत्यावश्यक न हो तो बिल्कुल भी स्नान नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे वत्स, अब मैं तुम्हें स्नान करते समय बोले जाने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र के बारे में बताने जा रहा हूं, इसीलिए तुम इसे ध्यान से सुनो। जो भी इस मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान करता है, उसके सभी पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं, उसका दुर्भाग्य भी नष्ट हो जाता है और उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। वह मंत्र इस प्रकार है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधिम कुरु। इसका अर्थ है, हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी मां, मेरे स्नान करने के जल में कृपया आप सभी पधारिए। इस मंत्र के उच्चारण से सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने का पुण्य मिलता है। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने उस सेठ को स्नान का महत्व बताया। फिर सेठ की तीनों पुत्रियों को अपनी गलती समझ में आ गई। वे तीनों अपने अपने ससुराल में रहने के लिए चली गई और भगवान विष्णु द्वारा बताए गए स्नान के सभी नियमों का पालन करने लगी। तीनों सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाग कर स्नान करने लगी और नित्य सूर्य को जल देने लगी। सुबह नित्य स्नान करने से उनका शरीर पवित्र हो गया और वह नकारात्मक ऊर्जा भी पूरी तरह से नष्ट हो गई। धीरे धीरे उनके पति का व्यापार भी ठीक से चलने लगा और उनका खोया हुआ सब कुछ उन्हें फिर से वापस मिल गया और तीनों बहनें बड़ी ही प्रसन्नता से अपने ससुराल में रहने